हेल्दी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज फिर आ गया हूँ आप सभी के बीच एक बेहतरीन सा कंसेप्ट को लेके, जहाँ पे मैं NHMPL का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी असली और नकली पार्ट 1 बोल के एक वीडियो आई थी एंड आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा भी होगा। आज उसी का पार्ट 2 आप समझ सकते हैं कि मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग करूँगा, जहाँ पे मैं अपनी बोतल जो H2IN इंस्टा है उसके साथ और भी मार्केट के जो बोतल हैं उनके डिटेलिंग आपके पास लेके आऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे मैं आपको बोला कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह का डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, समझने वाली बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बोतल चाइनीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग बोतल है और ये हार्डकोर मेक इन इंडिया है। ये हम इंडिया में बनाते हैं। टेक्नोलॉजी साउथ कोरियन है बट कंप्लीट असेंबलिंग हमारे यहाँ की है। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। सो कम से कम ये बात तो ना आए सामने कि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट किसको कहते हैं और किसको कहते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट, वो आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग डिटेल में पहले समझते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंसेस है। अगर मैं बात करूं पहले नॉन टेक्निकल की, तो सबसे पहला चीज़, दोनों बोतल का फिनिशिंग में आप देख सकते हैं कि एक जो मार्केट का बोतल है, ये बोतल बहुत ही कॉमन लुक में है और लगभग जितने लोग आज हाइड्रोजन बोतल बनाते हैं उनके पास ये मॉडल आपको दिख जाएगा, जितने लोग। लेकिन ये शायद ही आपको रेयर देखने को मिले, क्योंकि इसका लुक ही अपने आप में एक ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग पे है, मॉडल पे है। तो ये एक लुक पे पहली बात आ जाती है कि बहुत ही शानदार लुक है। दूसरी बात आ जाती है कि आपको इसमें हमारे वाले में पुश बटन के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए आपको ऑन बटन को अप्रॉक्स मिनिमम 5 सेकंड तक, 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है, तब जाके ये ऑन होता है। जबकि जो मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इसको जस्ट टच पे ही ये ऑन हो जाते हैं, सिर्फ टच करने पे ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। तीसरा जो नॉन टेक्निकल है वो ये है कि हमने इसके चार्जिंग पॉइंट के लिए और उसके पावर बटन के लिए हमने यहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी का ध्यान रखा है और बहुत ही अच्छा मोटे में हमने इसके लॉकिंग पीरियड दिए हुए हैं, लॉकिंग पोजीशंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको बहुत आसानी से इसको आप सेफ्टी रख सकते हैं। और अगर ये आपके बैग में है तो किसी और मटेरियल से पुश होके ये ऑन नहीं होगा, इसकी कंप्लीट सेफ्टी आपके पास रह जाती है। चौथा होता है कि आपको मार्केट में ये एकमात्र ऐसा बोतल है जिसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे आपके पास मार्केट में बहुत ही रेयर बोतल्स हैं जहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा। अगर आपको आपके बैटरी का कंडीशन अभी जानना है कि कितना परसेंटेज बैटरी है, तो जस्ट सिंगल पुश में आप वो बैटरी का कंडीशन से हेल्थ कंडीशंस देख सकते हैं और बैटरी का सिचुएशंस देख सकते हैं कि इसमें कितना बैटरी है। बट आप इसमें नहीं पता कर सकते हैं कि इसका बैटरी अभी कितना बचा है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर निकले हों और चार्जर भूल गए हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको चार्ज करने की ज़रूरत है या नहीं है। बट इसमें आप खुद से बैटरी लाइफ को देख सकते हैं कि मेरा बैटरी अभी ठीक है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस आप लुक तो देख ही रहे हैं, है ना। ये मैंने बात किया नॉन टेक्निकल में कि ये वन ऑफ द बेस्ट बॉटल्स हो सकता है आपके हाथ में एंड बहुत ही रीज़नेबल कॉस्टिंग में है, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्टिंग में है। जहाँ पे मैं अगर अब आपको डिटेल करूँ जो कि टेक्निकल टर्म में है, सबसे पहला बात, हाइड्रोजन बॉटल में हाइड्रोजन जनरेट होती है, ORP बनती है, ये सब लोग जानते हैं। ORP रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन आपको जनरेट होता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम अपने बोतल में अल्कलाइन भी ऐड किए हैं। इस बोतल में जब आप पानी देते हैं, पानी देने के साथ वो पानी अल्कलाइन में कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद आप जब इसको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ORP रिड्यूस होना शुरू हो जाता है एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट होना शुरू हो जाता है। जबकि आप इसमें ORP एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दोनों आपको अवेलेबल होगा, बट आपको उस तरह के कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां पे आपको ये पानी अल्कलाइन होगा। इसके लिए आपको अलग से ऑप्शंस देने पड़ते हैं। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों
कि दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों का, ये मैं अपनी बोतल को ओपन करता हूं। ये मैंने बोतल को ओपन किया, ये मेरे पास मशीन का जो ऑपरेटिंग बेस है, और ये मैंने ये बोतल ओपन किया, ये मेरे पास मशीन का बेस है। आप हमारा सरफेस एरिया देख सकते हैं, वर्किंग सरफेस एरिया। इसका जो वर्किंग सरफेस एरिया है बहुत ही छोटा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही छोटा है। बट इसका जो वर्किंग सरफेस एरिया है, जो हमारा H2ion इंस्टा का जो वर्किंग सरफेस एरिया है, वो इंस्टा का वर्किंग सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन आपको लगभग 1.5 गुना ज़्यादा रैपिडली बनता है। दोस्तों, ये हो गया बेहतरीन पार्ट जहाँ पे आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ क्या होता है टेक्निकल टर्म्स में। दूसरी बात होती है कि दोनों में जो मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है कन्वर्जन्स के लिए, जहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट होते हैं, तो एक जो आपको मार्केट में इजी अवेलेबल है, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग में है, वो चीज़ अगर आप देखने जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ही, कह सकते हैं कि ये बॉटल को हम फर्स्ट लेयर में ही, यानी थर्ड जनरेशन का ये बॉटल है, और ये थर्ड जनरेशन के बॉटल को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट कर दिया था। इस बॉटल में जो पीएम मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है, इसमें सिर्फ पीएम मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है, और जो पीएम मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का। किसी भी मेम्ब्रेन का जो लाइफ होता है वो होता है 1000 साइकिल। ये जो आपके पास पीएम मेरे हाथ में है, ये इसी का है, इसी का पीएम है। ये पीएम जनरल पीएम है 1000 साइकिल। ये बेसिकली आपको कन्वर्जन करेगा। बट आपको मालूम है जो पानी हम इसमें कन्वर्जन के लिए देंगे, वो पानी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्योर पानी देंगे या बहुत अच्छा पानी देंगे, क्योंकि आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे आप हो सकता है वहाँ वहाँ का पानी देंगे, और उस पानी की TDS कितनी होगी, उस पानी में कितने तरह के मिनरल्स हैं, आपको नहीं मालूम। अब एक्चुअली क्या होता है कन्वर्जन में, गुड मिनरल और बैड मिनरल का सेपरेशन, यही तो पीएम का काम है। अब पीएम जो है बेसिकली अगर गुड और बैड मिनरल्स सेपरेशंस में इस पे हार्मिंग होना शुरू हो जाता है, बैड मिनरल्स इसके लाइफ को धीरे धीरे कम करते हैं। क्योंकि ये कार्बन कोटिंग नहीं है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी बहुत लैक होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से इसका जो 1000 साइकिल हम लोग मान के चलते हैं वो पॉसिबल 500 साइकिल में बंद हो जाए, 600 साइकिल में बंद हो जाए। बट वहीं पे हम इंस्टा पे कार्बन कोटिंग पीएम यूज़ करते हैं, और आप दोनों का सरफेस एरिया आप देख सकते हैं। हम इंस्टा में कार्बन कोटिंग पीएम, ये SPE पीएम है जो बेसिकली आपके कन्वर्जन को करता है, लेकिन साथ ही साथ ये सेपरेशन ऑफ गुड मिनरल्स एंड बैड मिनरल्स भी करता है, जिसके वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं पानी में, उन केमिकल रिएक्शन से बैड मिनरल को सेपरेट कर देगा और उसको कार्बन बेड में लॉक करेगा, जबकि आपका जो गुड मिनरल्स है वही पानी में रह जाएगा। ये एक हेल्दियर वाटर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावे आप मार्केट में जितना भी पीएम देखेंगे, मेरे पास वो भी पीएम है जो मार्केट में बेसिकली 50 से 60 हज़ार रुपये में अवेलेबल होता है। ये है वो पीएम, ये भी कार्बन कोटिंग में नहीं आता है। बट हम आप सभी के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने पीएम को कार्बन कोटिंग में लेके आए हैं, जो सिक्योरिटी देता है किस चीज़ का, बैड मिनरल इसमें इन्फ्यूजन नहीं होगा, बैड मिनरल की सेपरेशन हो जाएगी। अब होता है बात कि बैड मिनरल अगर सेपरेट होता है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है कि अगर बैड मिनरल सेपरेट कर देता है मेरा SPE पीएम, यानी इंस्टा का SPE पीएम, तो वो बैड मिनरल जाता कहाँ है, बस उसी के सिक्योरिटी के लिए हम अपने इंस्टा में कार्बन बेड का यूज़ करते हैं। ये कार्बन बेड बेसिकली क्या करता है, जितने भी बैड मिनरल्स होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि मार्केट में जितने भी आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉटल है, कार्बन बेड किसी में यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें उसके बाई प्रोडक्ट को एक छोटे से छिद्र के माध्यम से कहा जाता है कि इसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। हाउ इट इज पॉसिबल? आपको कोई भी एक चीज जो बैड के तरीके में आता है उसको लॉकिंग के लिए आपको कोई ना कोई चीज तो देना पड़ेगा। तो हम प्लेट की सिक्योरिटी प्लस आपके हेल्थ की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, और इसीलिए इंस्टा में हम कार्बन बेड देते हैं। ये कार्बन बेड बेसिकली क्या करता है कि हर बैड मिनरल को यहाँ पे लॉक कर देता है,
और लॉक करने के वजह से इसकी लाइफ जो है कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, SPEPM की लाइफ कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी हम जो आपको 1000 साइकिल का लाइफ देते हैं, ये कंप्लीट आपको 1000 साइकिल मिलेगा इसमें से। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। बेसिकली जो प्लेट की थिकनेस होती है और जो प्लेट का सरफेस एरिया होता है, ये आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो मोस्ट कॉमन बॉटल्स है, इसका जो इसकी जो प्लेट की थिकनेस है उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्लेट की थिकनेस है, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा थिकनेस है हमारे प्लेट की। और इसके वजह से इसका लाइफ और इसका कन्वर्जन बहुत ही शानदार तरीके से होता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको सरफेस एरिया में भी चेंजेस दिखेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि इसके में सरफेस एरिया, यानी कि मार्केट का जो बॉटल है हाइड्रोजन बॉटल, उसमें सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा, जबकि आपको इंस्टा में सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा मिलता है, कन्वर्जन बहुत अच्छे से होता है। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस होने का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये पानी बहुत ही शानदार तरीके से देता है। जैसा कि आपको बताया कि हम डिजिटल डिस्प्ले देते हैं, और ये डिजिटल डिस्प्ले होने के वजह से ये बहुत ही आप इजीली तरीके से समझ पाएंगे। प्लस आपके बॉटल में ये टाइम टू टाइम कितना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट किया है, इसको 3 स्टेप में आपको शो करता है। जब मशीन आपका चालू होता है या जब आप बॉटल को स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग में, तो ये 3 स्टेप में आपको शो करेगा कि कितना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपके पानी में इन्फ्यूज हुआ है या आपके पानी में दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है द सिक्योरिटी ऑफ वाटर। आपका जो पानी का कन्वर्जन हुआ, जैसे ये मेरी बोतल है और ये इंस्टा है, ये मैंने दोनों में पानी डाला, पानी डाल के दोनों को प्रोसेस स्टार्ट किया। अब आता है कि ये जो पानी इसके अंदर है, इस पानी की सिक्योरिटी क्या है, कैसे जानेंगे कि ये पानी आपके लिए सेफ है। अब होता क्या है कि इसमें जो पानी का कन्वर्जन होता है, उसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जिसको ओजोन कहा जाता है, इसको रिलीज करने के लिए, क्योंकि गुड मिनरल बैड मिनरल पीएम में एक ही बाई प्रोडक्ट बनेगा, जबकि SPEPM होने की वजह से डुअल प्रोसेस होता है, और ये डुअल प्रोसेस होने की वजह से गुड मिनरल और बैड मिनरल सेपरेट हो जाते हैं। जैसा आपको बताया था कि हमारा PEM कार्बन कोटिंग होने की वजह से इसका सेपरेशंस बहुत ही सिक्योर वे में होता है, बहुत ही सिक्योर वे में आपका पानी सेफ हो जाता है। अब इसमें जब सिंगल प्रोसेस होता है तो इसमें बाय प्रोडक्ट ओजोन जब बनता है, और उसी ओजोन को रिलीज करने के लिए कहा जाता है कि यहाँ एक छोटी सी छिद्र दी हुई होती है जो ओजोन को रिलीज करता है। चलिए, ये चीज़ हम समझते हैं कि एक छोटा सा छिद्र दिया हुआ है जहाँ से ओजोन रिलीज हो जाता है। बट कई सारे केसेस में अगर गलती से ये जो छिद्र है ये आइदर बंद हो जाता है या अगर रिफ्लेक्शंस होता है, तो ये तो रिवर्स कर सकता है ओजोन को आपके पानी में, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बट वहीं पे कार्बन बेड होने के वजह से इंस्टा में ये रिवर्स होने का चांसेस ही नहीं होता है। ये जितने भी डुअल प्रोसेस होने के बाद जितने भी इसमें बैड मिनरल होते हैं, ये कार्बन लॉक कर देता है, एंड आपके पास अवेलेबल होता है ओनली द हेल्दी वाटर विद गुड मिनरल्स, जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। अल्कलाइन अप टू 8.5 to 9 pH, जिसमें आपको मिलेगा ORP अप टू -500 मिलीवोल्ट, जिसमें आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अप टू 1250 ppb। तो ये एक सेफ पोर्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एकदम देसी है, हम यहाँ इंडिया में ही बनाते हैं, ये हम कहीं से मंगा के नहीं ला के देते आपको, ये हमारा खुद का असेंबल है, खुद का असेंबल करते हैं हम, ये खुद का हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, एंड आपके हेल्थ के लिए तो 4 चांद लगाएगा दोस्तों। इसके बाद और भी कई सारे डिटेलिंग के साथ मैं आप सभी के बीच में आऊँगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ दिन के बाद फिर मैं आऊँगा इंस्टा के और भी डिटेल लेके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।